हेलो एवरीवन, एनिमेशन एग्रीगेट के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछले 3 वीडियोस में हमने बेसिक्स ऑफ कैरेक्टर रिगिंग के बारे में डिस्कस किया था और ये जो कैरेक्टर है इसका रिग कंप्लीट किया था, राइट। आज हम इसी कैरेक्टर को स्किन करने वाले हैं। ओके, सो होपफुली आपने तीनों वीडियोस देखे हैं पिछले। अगर नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। एंड अगर किसी को भी प्रैक्टिस के लिए कैरेक्टर चाहिए तो आप मुझे ईमेल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो मैं आपको वैसे कैरेक्टर भेज दूँगा। ओके, हमारे यहाँ काफ़ी बारिश हो रही है और बाहर काफ़ी अच्छा मौसम बना हुआ है, घमासान बारिश हो रही है। ओके, और मैं यहाँ पर बैठ के स्किनिंग कर रहा हूँ। सो अब स्किनिंग करना है तो सबसे पहले तो हमें ये जो लेयर है जिसे हमने टेम्पलेट करके रखा था इसको नॉर्मल में कन्वर्ट करना होगा। देन मुझे इस मैश को सिलेक्ट करना है। इस मैश को सिलेक्ट करके मैं यहाँ से ना एक्सरे जॉइंट्स को ऑन कर रहा हूँ एंड इस रूट जॉइंट को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, मेक श्योर कि आप रिगिंग मेन्यू सेट में है। एंड देन यहाँ से अगर मैं स्किन में आ जाता हूँ तो यहाँ पे बाइंड स्किन। ओके, तो मैं बाइंड स्किन कर रहा हूँ एंड यहाँ पे ना इसे जॉइंट हायरार्की ही रखना है एंड क्लोजेस्ट पॉइंट के साथ हमें इसे बाइंड करना है। एंड उसके बाद यहाँ पे देखो मैक्स इन्फ्लुएंस है, ये 5 है। ओके, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है। मैं यूजुअली 3 यूज़ करता हूँ, लेकिन आज हम डिफ़ॉल्ट के साथ ही जाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि एक वर्टेक्स पॉइंट पे उसके सराउंडिंग में नियरेस्ट या फिर क्लोजेस्ट जितने भी वर्टाइसेस है उनमें से कितने वर्टेक्स का इन्फ्लुएंस रहेगा। ओके, तो यहाँ पे 5 है, दैट मीन्स एक वर्टेक्स पे 5 जॉइंट्स का मिनिमम इन्फ्लुएंस रह सकता है, मैक्सिमम। ओके, नॉट मिनिमम। सो यहाँ पे हमने मैक्स इन्फ्लुएंस को 5 रखा है एंड मैं इसको बाइंड स्किन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो स्किन अप्लाई हो गया है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि स्किन अप्लाई हुआ है या नहीं? तो ये देखो, सबसे पहले तो रूट जॉइंट पे एक जॉइंट स्किन क्लस्टर आया। अगर मैं मैश सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे भी स्किन क्लस्टर है। उसके बाद यहाँ पे देखो सारे ट्रांसफॉर्म चैनल्स भी लॉक हो गए ऑटोमेटिकली। ओके, सो ये भी एक चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। जब भी स्किन अप्लाई होता है तो सारे ट्रांसफॉर्म चैनल्स लॉक हो जाते हैं, क्योंकि अब ये जो ज्योमेट्री है, ये जो जियो का लेयर है, ये मूव होगा हमारे जॉइंट्स के साथ। दैट मीन्स अगर मैं इसको अभी मूव कर रहा हूँ, ओके, तो ये ऑब्वियसली अब सिर्फ इसी के साथ मूव होगा। कहाँ गया? ये देखो। ओके, हे असं कधी कधी होतं, आपण सिलेक्ट करतो आणि मूव नाही करू शकत, बट ऐसा होने पे डर नहीं जाना है। वापस एक बार चेक करना है कि आपने सिलेक्ट किया है बराबर से या नहीं। ओके, सो यहाँ से अब अगर मैं देखता हूँ तो ये मेरा फुट कंट्रोल है। इसको अगर मैं मूव करता हूँ तो ये देखो ये कैरेक्टर हमारा मूव हो रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ इश्यूज़ है। इश्यूज़ मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नी का जो मूवमेंट है, यहाँ देखो ये एग्जैक्ट नहीं लग रहा है मुझे देखने के लिए, राइट। यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं तो ये कुछ वियर्ड सा यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। और यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड का राइट साइड पे इन्फ्लुएंस है जॉइंट्स का, और वो हमें नहीं चाहिए। और राइट साइड के जॉइंट्स का लेफ्ट साइड के जॉइंट्स पे इन्फ्लुएंस है। तो सबसे पहला जो काम हम करते हैं रिगिंग करते हो, और यूजुअली डिपेंड करता है कि हम रिगर टू रिगर डिपेंड करता है कि वो स्किन किस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है। लेकिन मैं जब भी स्किन करता हूँ तो मैं फुट से ही स्टार्ट करता हूँ। ओके, मैं पहले फुट्स को प्रॉपरली रिग करता हूँ। उसके बाद हम जो हिप्स का सेक्शन है उस पर जाएंगे, फिर शोल्डर को करेक्ट कर लेंगे, फिर उसका ब्रेस्ट पार्ट कर लेंगे। और कंप्लीट कैरेक्टर का रिग मैं नहीं बताने वाला हूँ। मैं जो मेजर सेक्शंस है वहाँ पे हम किस तरह से स्किन एडजस्ट करते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो सबसे पहला काम, यहाँ से मैं सिलेक्शन मास्क में से आई के एंड जॉइंट दोनों को बंद कर देता हूँ। ओके, देन मैं फ्रंट व्यू में आ रहा हूँ। फ्रंट व्यू में आके ये जो लेफ्ट साइड पे इन्फ्लुएंस है राइट साइड का, वो हमें रिमूव करना है। तो मैं यहाँ से लासो सिलेक्शन ले रहा हूँ और मैं कंपोनेंट मोड में आ रहा हूँ। ओके, कंपोनेंट मोड में आने के बाद मैं यहाँ से देखो ये जो थाई है यहाँ से सिलेक्ट करना शुरू करूँगा एंड नीचे तक। ओके, कंप्लीट। और यहाँ से तो हमने लेफ्ट साइड के थाई के सारे कंपोनेंट्स या सारे वर्टाइसेस सिलेक्ट कर लिया। अब इन वर्टाइसेस को सिलेक्ट करने के बाद हम कंपोनेंट एडिटर में जाएंगे। अब 2 मेथड्स हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। एक है कंपोनेंट मेथड से हम किस तरह से रिग सेट करते हैं कंपोनेंट्स को एडजस्ट करके, एंड सेकेंड है हम पेंट विड्थ किस तरह से करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम जाएंगे कंपोनेंट एडिटर में। कंपोनेंट एडिटर में जाने के लिए हमें विंडोज़ में आना होगा, जनरल एडिटर्स में आना होगा, और यहाँ पे कंपोनेंट एडिटर होता है। ओके, और यहाँ से मुझे जो इन्फ्लुएंस रिमूव करना है वो है राइट साइड का, राइट। तो ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में राइट साइड क्यों चाहिए? तो यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया एंड यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद ये देखो राइट टो और रूट का भी हमें कोई काम नहीं है इधर। तो मैं इन सब को सिलेक्ट करके नीचे लेके जा रहा हूँ। ओके, और रूट जॉइंट का जो आखिरी है इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, इसको मैं 0 कर देता हूँ
तो वो सारे इन्फ्लुएंसेस यहाँ से रिमूव हो गए। अब जब आपने कंपोनेंट एडिटर इनिशियली ओपन किया होगा तो ये यहाँ पर होगा स्प्रिंग्स में। आपको मेक श्योर कि आप स्क्रीन्स को सिलेक्ट करते हो तो आपको ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे और एक बेसिकली स्प्रेडशीट जैसा ये दिखता है। ओके, तो अब अगर मैं ऑब्जेक्ट मोड में आ जाता हूँ एंड ऑब्जेक्ट मोड में आके अगर मैं इस राइट साइड को मूव करता हूँ, ओके, तो आपको पता चलेगा कि जो लेफ्ट साइड के कंपोनेंट्स है वो मूव नहीं हो रहे हैं। देखो ये एज इट इज़ है। ओके, मैं अगर वायर फ्रेम ऑन शेडेड भी ऑन कर दिया, से अगर अल्ट F5 प्रेस करते हैं तो वायर फ्रेम ऑन शेडेड ऑन हो जाएगा, कीबोर्ड शॉर्टकट है उसका। या फिर यहाँ से आप मास्क ऑन कर सकते हो पैनल टूल बार से। कहाँ गया ये? ओके, सो इसको अगर मूव करते हैं तो कोई भी इन्फ्लुएंस यहाँ पे नहीं है। अगर मैं इसको मूव कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये मूव हो रहा है। देखो इधर। ओके, सो एक चीज़ तो हमने यहाँ पे कर लिया। अब सेकंड चीज़ मुझे जो एडजस्ट करनी है वो है यहाँ पे ये पोजीशन। ओके, मुझे इसको परफेक्ट रखना होगा, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वर्टाइसेस में आ रहा हूँ, कंपोनेंट मोड में आके मैं इन वर्टाइसेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैं काफ मसल के वर्टाइसेस सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले तो है ना ये बंद कर देते इसको, ठीक है, और एंड थर्ड वन। ओके, काफ के मैंने तीनों सिलेक्ट किए। मैं कंपोनेंट एडिटर में आ रहा हूँ वापस और मुझे यहाँ पे है ना थाई एंकल का कोई, देखा जाए तो एंकल का कोई यहाँ पे रिलेशन नहीं रखना है मुझे, तो मैं एंकल को कर देता हूँ 0, प्रेस कर दिया मैंने एंटर। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये अभी थोड़ा सा अगर मैं और ऊपर कर लूँ तो ये ऊपर की तरफ मुझे परफेक्ट लग रहा है। ओके, दूसरा मुझे इन तीनों को भी पकड़ना है। इन तीनों को पकड़ के भी मैं यहाँ से ना एंकल को 0 कर दूँ और यहाँ पे मैं नी पे है ना इनका इन्फ्लुएंस इंक्रीज कर देता हूँ ताकि वो ऊपर की तरफ जाए। ठीक है, देखो। ओके, अब वही चीज़ मुझे यहाँ पे भी करनी है। सिंपल है, मैं सिर्फ कंपोनेंट्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ और उसके जो रिस्पेक्टिव जॉइंट है उनके साथ उसका इन्फ्लुएंस इंक्रीज कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखो फिर से थोड़ा सा कर दिया। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा जॉइंट पे इन्फ्लुएंस इंक्रीज करना है? तो ये देखो, ये जो जॉइंट है ये डिवाइड हो रहा है ऊपर और नीचे। अगर मैं एक्सरे जॉइंट करता हूँ तो आपको पता चलेगा ये ऊपर का जो मेश है, ये मेश, यहाँ पे थाई का इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहेगा और यहाँ पे नीचे में जो आ रहा है उस पर नी का इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी, ऊपर थाई नीचे नी। सो इस यहाँ से नीचे का सारा इसका रहेगा और इसके ऊपर का थाई की तरफ जाएगा। तो हमने यहाँ पे अगर देखते तो इसको प्रॉपर कर लिया, लेकिन इधर से अगर हम देखते तो ये थोड़ा सा मुझे देखने के लिए ना वियर्ड लग रहा है। देखो, ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन तीनों को अभी फ्रंट से सिलेक्ट कर रहा हूँ, जो फ्रंट के वर्टाइसेस है। ओके, और यहाँ से भी मैं एंकल को निकाल देता हूँ। वैसे 0 ही है बट मैं उसको यहाँ से 0 करके गायब कर देता हूँ। ओके, एंड नी को यहाँ पे अगर मैं कम करता हूँ थोड़ा सा, नहीं ठीक है चलेगा। ओके, इसको अगर हम देखते हैं तो एंकल नहीं चाहिए एंड इस पे मैं थोड़ा सा थाई जॉइंट को इंक्रीज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वो ऊपर की तरफ मूव करना है। ओके, तो यहाँ पे हमने बेसिक मेश को सेट कर लिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट मोड में आ रहा हूँ। ऑब्जेक्ट मोड में आके दरअसल क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये मुझे इन्फ्लुएंस सेट करने के लिए उतना स्पेस नहीं मिल रहा है उन वर्टाइसेस को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ तक तो हमने सेट कर लिया, लेकिन इसका कैसा करना है, तो उसके लिए मुझे इसको थोड़ा सा नीचे करना था पैर को। अब वापस एक बार हम कंपोनेंट मोड में आ जाएंगे एंड इन कंपोनेंट्स को सिलेक्ट करेंगे। आ गया। ओके, एंड यहाँ पे मैं नी के इन्फ्लुएंस को थोड़ा सा कम कर दूंगा तो वो नीचे की तरफ आ जाएगा, मतलब थाई पे मैंने बढ़ा दिया। सेम चीज़ मैं यहाँ पे भी थाई पे इंक्रीज करूँगा तो वो थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाएगा। देखो, ठीक है, एंड सेम चीज़ मुझे यहाँ पे भी, देखो मुझे थोड़ा सा इसको है ना प्रॉपर करना है। ये देखो, ये देखने के लिए मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा नीचे जा रहा है ये। तो अगर मैं थाई को रिड्यूस कर दूँ तो ये प्रॉपरली नी की तरफ बाहर मूव होगा। ओके, तो कुछ ऐसा हमें हो चाहिए। अब मैं अगर इसको क्लोज करता हूँ, ओके, और अगर आपको ऑब्जेक्ट मोड में आके इसको एक बार मोशन दिखाता हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि वो जो मेश है वो प्रॉपर है। क्या पता, अब एक बार हम कंपेयर कर लेंगे कि दोनों पैर का जो मेश है उसमें क्या डिफरेंस अब आ रहा है।
ओके, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और इसको ऊपर की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पे देखो ये हमने मेश प्रॉपर किया और यहाँ पे देखो। ओके, तो इतना डिफरेंस इस वक्त हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो ये बेसिक कंपोनेंट एडिटर से हमने सेट किया है। ओके, ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है। कई बार लोग रिगिंग को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, बहुत ज़्यादा टेक्निकल है करते हैं। कुछ टेक्निकल नहीं है, घंटा है इसमें। अगर आप प्रॉपर प्रोसेस से काम करोगे तो आसानी से काम होगा और आपको ईजिली पता चल गया होगा कि किस तरह से हमने यहाँ पे वेट्स को सेट किया है। ओके, सो अब इसको हम 0 कर देंगे। ओके, एंड इसको मूव करेंगे वापस एक बार ऊपर की तरफ। इसको मैं ना हील रोल दे रहा हूँ। हील रोल में क्या होगा, ये देखो ये यहाँ पे स्क्वैश हो रहा है। ओके, मुझे ये स्क्वैश नहीं करना है। और एक चीज़ और, आप इसको बहुत मूव कर दोगे और बोलोगे कि ये ब्रेक हो रहा है। ओके, ऐसा नहीं होता है। ह्यूमन मोशन एक जगह आके लॉक हो जाता है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा खींचोगे तो फिर आपको रिग भी स्ट्रेचेबल रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल रिग है और मुझे पता है कि मुझे यहाँ तक मैक्सिमम मैं इसको मूव करूँगा। तो यहाँ आने के बाद इन कंपोनेंट्स को वापस मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, ये जो यहाँ के कंपोनेंट्स है, लासो टूल ले रहा हूँ एंड इनको मैंने सिलेक्ट कर लिया। एक बार चेक कर लो कि आपने प्रॉपर सिलेक्ट किए कि नहीं। मैं कंपोनेंट एडिटर में आ रहा हूँ, विंडोज़, जनरल एडिटर्स एंड कंपोनेंट एडिटर। ठीक है, और यहाँ पे मुझे एंकल का इन्फ्लुएंस बढ़ाना है। ठीक है, और यहाँ पे देखो नी का इन्फ्लुएंस क्यों है मुझे नहीं पता। ठीक है, बॉल का इन्फ्लुएंस है। ठीक है, उसके बाद ये टो का भी मुझे नहीं चाहिए, तो मैं टो पहले 0 कर दूंगा। ये नी को मैं बहुत रिड्यूस करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अराउंड इतना मैंने इसको रखा, बहुत नीचे के तरफ लो कर दिया है मैंने। एंड उसके बाद ये वाले देखो, इन तीनों को भी हम सिलेक्ट करेंगे एंड इन तीनों में भी बॉल को मैं 0 कर रहा हूँ, नी को मैं रिड्यूस कर रहा हूँ। एंकल की तरफ अगर हम लेके जाते हैं तो वो ऑब्वियसली स्ट्रेट रहेगा, राइट। तो और यहाँ पे अगर देखते तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ मैश नहीं है कंट्रोल करने के लिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाए। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा नहीं, और ये भी। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखते तो हमने एक साइड से तो इसको सेट कर लिया। अब मैं इसको वापस एक बार रोटेट कर रहा हूँ। मुझे पता है इसे ऊपर भी तो करना पड़ेगा ना। तो इसको जब मैं ऊपर करूँगा तो ये कैसे मूव हो रहा है। तो अगर यहाँ पे देखते हैं तो ये ठीक लग रहा है मुझे देखने के लिए थोड़ा। ठीक है, देखो, लेकिन ये थोड़ा सा इनसाइड ज़्यादा पुश हो रहा है, जैसे ये जो वर्टेक्स है। तो हम कंपोनेंट सिलेक्ट कर लेंगे क्विक। ओके, और ये जो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट से ओके ओके, एंड इससे भी ये देखो ये इधर घुस रहा है। ओके, तो अब अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये थोड़ा सा ओके। एक बार मैं बॉल को चेक कर लेता हूँ। नहीं, तो नी पे अगर हम इसको अगर मैं थोड़ा सा एंकल को कम कर दूँ, मेरे ख्याल से ये नीचे की तरफ ही रहेगा। ओके, अब मैं वापस ऑब्जेक्ट मोड में आ रहा हूँ। कीबोर्ड पे आप F8 प्रेस कर सकते हैं जब आपको ऑब्जेक्ट मोड में जाना है। ओके, मैं इसको 0 कर रहा हूँ एंड इसको भी 0 कर रहा हूँ। तो अब अगर हम देखते हैं तो हमने यहाँ पे बेसिक वेट्स जो है यहाँ पे सेट कर ली है। तो मैं एक बार चेक कर रहा हूँ, देखो वॉक करते वक्त हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, राइट। और अगर देखते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जो है ये स्क्वैश हो रहा है, और जो नेक्स्ट है लेफ़्ट वाला जो है वो प्रॉपर है और राइट वाले में स्क्वैश हो रहा है। ओके, तो वो नहीं होना चाहिए। अब एक और कंट्रोल है जो मुझे देख लेना है एक बार, वो है बॉल रोल। ओके, और मुझे लग रहा है कि बॉल रोल ठीक है, ज़्यादा कोई इशू नहीं है इसमें। ओके, ये थोड़ा सा स्क्वैश हो रहा है और वो होता ही है जब हम बॉल को रोल करते हैं। तो सो इसको मैं 0 कर देता हूँ। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ लेग। यहाँ पे हमने इस लेग को का जो नी एंड
फुट का सेट है वो उसे फिनिश कर लिया। अब एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि जब भी हम इस कैरेक्टर को फाइनल रिग करेंगे या फिर एनिमेट करने के बाद एक्चुअली रेंडर करेंगे फाइनल, तो ये स्मूथ में रेंडर होगा, ओके। और ये बहुत ही लो पॉली है। तो अगर मैं एक बार इस पर स्मूथ रन कर दूँ, ओके, तो देखो आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है जब हम स्मूथ करते हैं किसी कैरेक्टर को। तो ओह शिट, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लोज होने वाला है, और मैं ऐसा करता है कई बार, नहीं, थैंक गॉड। ओके, सो डिविजन्स 2 है मेरे ख्याल से, उस वजह से थोड़ा सा लेट हुआ। अगर मैं इसको अभी ऊपर कर रहा हूँ तो आपको पता चलेगा कि ये कितना प्रॉपरली मैश हमारा दिखाई दे रहा है, देखो। ओके, और डिफरेंस अगर आपको देखना है तो ये देखो डिफरेंस। ओके, सो यहाँ पे हमने परफेक्ट करके रखा है, एंड यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे गड़बड़ है। ये गड़बड़ कैसे सॉल्व करेंगे वो भी हम अभी 1 मिनट में डिस्कस कर लेते हैं, ओके। क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग यहाँ तक भी नहीं देखने वाले, बट यहाँ तक देखना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें इसके जो वेट्स है उन्हें मिरर करना है ना। ओके, तो अब इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम स्किन में आ जाएंगे। स्किन में आने के बाद यहाँ देखो मिरर स्किन वेट्स का ऑप्शन होता है। कहाँ गया भाई मेरे तिसला का, हाँ यही थे। ओके, ये रहा। तो इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, मेक श्योर कि आप YZ में हैं, एंड क्योंकि यहाँ पे हम YZ प्लेन पे है, एंड इसको मैं मिरर कर रहा हूँ। ओके, अब अगर मैं इसको मूव करूँगा तो आपको पता चलेगा कि ये साइड में भी हमारा जो स्किन वेट है वो एडजस्ट हो जाए। तो हमें एक ही साइड काम कर रहा है, दूसरे साइड हमें काम करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले तो हिप स्वे पे मैं आ रहा हूँ। ये जो हिप स्वे का कंट्रोल है, और अगर इसको मूव करता हूँ तो ये देखो कैसे हो रहा है। इसका रीज़न ये है कि रूट का जो इन्फ्लुएंस है वो यहाँ पे है, और रूट का जो जॉइंट है वो सेंटर में है, राइट, ये वाला। तो हमें वो इन्फ्लुएंस रिमूव करना होगा। मैं फ्रंट व्यू में आ रहा हूँ, फ्रंट व्यू में आके मैं कंपोनेंट मोड में जा रहा हूँ। कंपोनेंट मोड में आने के बाद अगर मैं लासो सिलेक्शन लेता हूँ, मैं कंप्लीट यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ, मुझे रूट का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं चाहिए। ओके, तो मैंने यहाँ से इनको सिलेक्ट कर लिया, और ओके मैंने गलत ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया था, सॉरी। एंड यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे, और मुझे रूट का कंप्लीट इन्फ्लुएंस यहाँ से निकालना है। तो मैं कंपोनेंट्स में आ रहा हूँ, एंड यहाँ पे देखो रूट है, मैंने रूट को सिलेक्ट किया, पहला जॉइंट सिलेक्ट कर रहा हूँ, लास्ट जॉइंट सिलेक्ट कर रहा हूँ, एंड 0 प्रेस कर दूँगा। कहाँ गलत, ओके, पहला जॉइंट एंड रूट का लास्ट जॉइंट, ओके, एंटर, 0 एंड एंटर। तो अब अगर मैं इस हिप स्वे को मूव करता हूँ तो आपको पता चलेगा कि टोटली डिफरेंस आ जाएगा, ये देखो, क्योंकि अभी वो जो इन्फ्लुएंस है वो रूट के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो अब मुझे यहाँ के वेट्स को भी थोड़ा सा एडजस्ट करना है। वैसे तो ये देखने के लिए ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा देखो पता चल रहा है। और ये जो बैक साइड हम देखते हैं तो हमें है ना थोड़ा सा बबली एस वाला फील चाहिए, ठीक है, अच्छी दिखनी चाहिए, राउंड दिखनी चाहिए। सो ऑब्वियस है, जब भी आप स्किनिंग करते हो, रिग करते हो, और आपके हाथ में सारे कंट्रोल्स है, अगर आपने प्रॉपरली स्किन नहीं किया तो एनिमेटर कितना भी अच्छा एनिमेट कर ले वो अच्छा दिखने वाला है नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है। सो मैं यहाँ से इन्हें बंद कर देता हूँ, एंड नेक्स्ट मेथड जो है हम यूज़ करने वाले वो रहेगा हमारा पेंट स्किन वेट्स। ओके, तो मैं यहाँ से स्किन में आ रहा हूँ, एंड स्किन में आने के बाद यहाँ पे पेंट स्किन वेट्स का ऑप्शन होता है। ओके, यहाँ आने के बाद मुझे ये पता है कि ये मेरा लेफ्ट था है, और मैं लेफ्ट था यहाँ पे मेरा जॉइंट है। अगर आपने जॉइंट्स को रीनेम नहीं किया है तो अब आपको बड़ी तकलीफ होने वाली है। ओके, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो है वो जॉइंट 1, जॉइंट 2, जॉइंट 3 ऐसे आएंगे, और यहाँ पे कम से कम 500 जॉइंट तो हमने डाले हुए हैं। तो फिर 500 तो नहीं, लेकिन 100 तो है ना। 500 तो ह्यूमन बॉडी में नहीं होते। सो यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे इसको प्रॉपरली रीनेम करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे मैं थाई को सिलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ है ना कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे रिप्लेस, ऐड,
स्केल एंड स्मूथ। तो इस वक्त है ना मुझे ऐड यूज़ करना है, और ऐड में मुझे वैल्यू देना होगा कि वैल्यू मैं बहुत कम यूज़ करने वाला हूँ, 0.05 पकड़ लो, यहाँ पे 25 हो गया 5, ओके। और मैं थाई पे है ना इन्फ्लुएंस को ऐड कर रहा हूँ। देखो क्या होगा थाई पे इन्फ्लुएंस ऐड करने के बाद, ये जो जॉइंट है इसके साथ थोड़ी सी हमारी जो मेश है वो ऊपर की तरफ मूव हो रही है, देखो। और ऐड में बहुत स्मॉल अमाउंट्स हमने ऐड करना है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा अमाउंट एक बार ले लिया, डायरेक्ट 1 ले लिया और पेंट करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा करोगे तो फिर वो सब इधर उधर भग जाएंगे पॉइंट्स, और आप बोलोगे कि बनानी थी बबली ऐसे और बन गया कुछ और ही, है ना। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो मेक श्योर कि आप प्रॉपर पॉइंट्स पे क्लिक कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि रैंडमली ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया और कुछ भी अपने हिसाब से फिर क्लिक्स करने स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्विक थोड़े थोड़े सिंगल क्लिक्स कर रहा हूँ, ओके। रैंडम नहीं जा रहा हूँ मैं, ओके। और एक और जॉइंट है जिसे हमें ध्यान देना होगा, वो होता है हिप्स का, ओके। तो हिप्स के जॉइंट पे भी मैं थोड़ा सा इन्फ्लुएंस ऐड कर रहा हूँ ताकि ये ऊपर की तरफ मूव हो जाए थोड़ा, ओके। और अभी तक तो हम पीछे की तरफ आए ही नहीं है, ओके। तो मैं इसको भी थोड़ा सा हिप्स के हिसाब से ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ ताकि ये जो शेप है ये हमें प्रॉपर मिले, ओके। देखो तो थोड़ा बिल्कुल स्लाइट एड ऑन्स कर रहा हूँ मैं, ओके। तो अब अगर हम देखते हैं तो ये थोड़ा मुझे देखने के लिए सही लग रहा है यहाँ, अगर हम देखते हैं तो, ओके। ओके तो अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ओके है, राइट। तो मैं यहाँ से हिप्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड W प्रेस कर रहा हूँ मूव टूल के लिए, और देखते हैं। तो जब मैं इधर जा रहा हूँ तो ये मुझे परफेक्ट लग रहा है। यहाँ से अगर हम देखते तो ये शेप भी देखो कितना परफेक्टली राउंड, परफेक्ट तो नहीं बोल सकते क्योंकि बहुत लो पॉली मेश है, लेकिन ठीक ठाक है, ओके। और जब मैं इधर जा रहा हूँ तब भी मेरा जो मेश है वो प्रॉपरली फॉलो कर रहा है, ओके। तो यही हमें देखना था यहाँ पे, और मैं इसको 0 कर देता हूँ। एंड 0 करने के बाद मैं एक और कंट्रोल यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, और वो है ये हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मैं इसको नीचे की तरफ क्राउच करा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे देखना है कहीं से इधर उधर से घुस तो नहीं रहा है, ठीक है, नहीं जा रहा है, देखो परफेक्ट है। तो इसको 0 कर देंगे, ओके। सो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आराम से करना है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है रिगिंग में और स्कैनिंग में। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये थोड़ा सा अंदर जा रहा है, लेकिन ये अगर आप देखते हो तो ये परफेक्ट है, ओके। सो इसको मैं 0 कर देता हूँ। अब नेक्स्ट जो कंट्रोल है वो कंट्रोल है हमारा एल्बो का, ठीक है। मुझे ये देखना होगा कि एल्बो किस तरह से बिहेव कर रहा है थाई के जैसे। यहाँ पे भी थोड़ा सा जो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एरियाज होते हैं ह्यूमन बॉडी में वो शोल्डर एंड हिप्स का एरिया ही होता है, ओके। और अगर आपने इन दोनों एरियाज़ को प्रॉपरली स्किन कर लिया तो फिर आपने 80% जंग तो वही जीत ली है, ओके। क्योंकि बाकी की चीज़ों में सिर्फ आपको वेट को एडजस्ट करना होता है एक जॉइंट के हिसाब से दूसरे जॉइंट के साथ, ओके। रिलेशन प्रॉपर देना होता है, लेकिन ये जो है ये थोड़ा सा मुश्किल है दोनों पार्ट्स। तो यहाँ मैं इसको नीचे कर रहा हूँ, देखो कैसे घुस रहा है वो इधर उधर, है ना, ऐसा घुसना नहीं चाहिए वो। तो यहाँ पे देखो, ओके, क्या हो रहा है, देखो पता चल गया मैं क्या बोल रहा हूँ। इसका ब्रेस्ट का पोर्शन देखो कैसे जा रहा है। तो मुझे ध्यान रखना होगा कि यहाँ से शोल्डर का जो इन्फ्लुएंस है वो हमें निकालना है। तो 2 टेक्निक्स है अब अपने पास, एक पेंट वेट्स की है एंड एक जो है वो कंपोनेंट एडिटर है। तो हम दोनों को साइमल्टेनियसली यूज़ करेंगे और इसको प्रॉपर करने की कोशिश करेंगे। तो ये है मेरा शोल्डर का जॉइंट, ओके। मैंने शोल्डर को सिलेक्ट कर लिया, लेफ्ट शोल्डर, और यहाँ पे शोल्डर का इन्फ्लुएंस क्यों चाहिए, ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं यहाँ से रिप्लेस कर रहा हूँ, रिप्लेस में जो वैल्यू है वो मुझे 0 चाहिए, ओके। सो मैं पहले तो इसके ब्रेस्ट से वैल्यू को रिड्यूस कर रहा हूँ क्विकली, ओके। ये देखो तो इसका जो ब्रेस्ट है वो वापस नॉर्मल होने लग गया। मैं ब्रश के साइज़ को इंक्रीज कर रहा हूँ, मैं B प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड पे, देखो यहाँ पे 2 हेडेड एरो आ रहा है एंड मैं लेफ्ट माउस बटन से ड्रैग कर रहा हूँ ताकि ब्रश का साइज़ इंक्रीज हो जाए, ओके। तो यहाँ पे मैंने इसको रिप्लेस करना स्टार्ट कर दिया, तो ये देखो, ओके। तो अब अगर इसका ब्रेस्ट पोर्शन हम देखते हैं तो ब्रेस्ट पोर्शन मुझे देखने के लिए ठीक ठाक लग रहा है। एंड मैं क्या कर रहा हूँ, अब थोड़ा सा और छोटा कर दें ब्रश साइज। और अगर आप फोटोशॉप यूज़र है तो गलती से ब्रैकेट मत दबा देना जैसे मैंने अभी दबाया था, वो है ना कैमरा एंगल को आगे पीछे करता है, सो वो भी ध्यान रखना है आपको,
और ऐसी गलतियाँ हो जाती है जब आप मल्टीपल सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा सेट करने की कोशिश की, लेकिन ऑब्वियस है कि हमें ये परफेक्ट चाहिए, थोड़ा सा नहीं सेट करना है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ से तो इसको रिमूव कर दिया है फ़िलहाल, लेकिन अब मैं कंपोनेंट एडिटर के हेल्प से यहाँ पे जो मैश है इस मैश को सही करने की कोशिश करूँगा। ये बहुत अंदर जा रहा है ना। तो यहाँ पे मैं कंपोनेंट एडिट मोड में आ जाऊँगा, यहाँ से इस वर्टेक्स पॉइंट को सेलेक्ट करते ये अंदर घुस गया। देखो कंपोनेंट एडिटर को ओपन करते हैं और यहाँ पे जो है ना मुझे शोल्डर का इन्फ्लुएंस रिमूव करना है, कम करना है। तो कम करते हैं तो ये बाहर आ रहा है देखो, और बढ़ाते तो अंदर जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा बाहर आ गया तो थोड़ा तो वो भी स्क्वैश होगा, और ये बहुत नीचे है इस वक्त था, मैं इसको थोड़ा ऊपर की तरफ मूव कर लेता हूँ, है ना। तो हमें और थोड़ा सा बेटर पता चलेगा यहाँ पे। और ये पोल वेक्टर भी मैं थोड़ा नीचे की तरफ कर लेता हूँ ताकि जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा रियलिस्टिक रहे, है ना। हाँ, तो वो भी ध्यान में रखना होगा, नहीं तो पोल वेक्टर कहीं और है और हम सोच रहे हैं कि मोशन वो तो सही है और वो बनता ही कुछ सेट कर देंगे फिर। ओके, तो ये मेरे ख्याल से अब अगर हम देखते हैं कंपोनेंट मोड में तो हमें पता चलेगा कि इसको भेजना कहाँ है। देखो ये अंदर जा रहा है, ठीक है। तो इसको मुझे थोड़ा सा बाहर की तरफ लेना है, शोल्डर से थोड़ा शोल्डर का इन्फ्लुएंस कम, यहाँ पे थोड़ा सा शोल्डर का इन्फ्लुएंस ज़्यादा। क्यों ज़्यादा? क्योंकि ये थोड़ा सा स्क्वैश होगा। यहाँ पे भी मुझे शोल्डर का, अगर आपने कभी मोशन ट्रैक किया होगा तो आपको पता चलेगा, अगर आप आपके आर्मपिट्स पे के नीचे थोड़ा हाथ रखते हो और थोड़ा सा शोल्डर को मूव करते हो तो आपको पता चलेगा वहाँ का थोड़ा सा मैश है ना, स्ट्रेच होता है। तो वो ध्यान में रखना होगा आपको, और वही ध्यान में रख के यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा इन्फ्लुएंस ऐड करना होगा। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बिल्कुल थोड़ा, ठीक है। अब यहाँ से ये जो वर्टेक्स पॉइंट है यहाँ पे शोल्डर बहुत ज़्यादा है, तो इसको अगर मैं कम करता हूँ या ज़्यादा करता हूँ तो कम अगर करते तो इधर जा रहा है, ज़्यादा करते हो तो यहाँ आ रहा है, तो चलेगा। ये शोल्डर का ही पॉइंट है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे ये जो वर्टेक्स, ये वर्टेक्स बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ जा रहा है, डीप जा रहा है, और ये वर्टेक्स शोल्डर के बाहर है, ठीक है। तो अगर हम कम करेंगे तो अंदर जाएगा, तो मैं बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये वर्टेक्स पे भी देखो शोल्डर का जो है उसे अगर कम करते तो अंदर जा रहा है, तो मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आपको देखना होगा, आईबॉल करना होगा सारी चीज़ों को कि हमें कहाँ रखना है उसको, ठीक है। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको पता चलने लग जाएगा कि हमें कहाँ पे कितना इन्फ्लुएंस रखना ज़रूरी है, कि थोड़ा सा, ओके। यहाँ पे भी अगर हम देखते तो शोल्डर इधर आएगा, ये भी शोल्डर इधर स्ट्रेच होगा, ये सब थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो अब अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे थोड़ा हमने इन्फ्लुएंस जो है वो थोड़ा सा ठीक कर लिया है। एकदम ज़्यादा भी नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन थोड़ा तो हमने यहाँ पे इसको एडजस्ट कर ही लिया है, देखो। तो एकदम ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन अब वो जो फील था पहला कि वो एकदम ज़्यादा इनसाइड पुश हो जा रहा था, तो वैसा फील तो नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ पहले, ये थोड़ा वियर्ड लग रहा है देखने, ठीक है, ओके। एंड इसका जो पोल वेक्टर है कहाँ, इधर है, इसको मैं थोड़ा इधर कर रहा हूँ, ओके। अब अगर हम देखते हैं तो ये थोड़ा सा ठीक है कंपैरेटिवली, देखो। और जब हम इस पर स्मूथ अप्लाई कर देंगे, ठीक है, मैश स्मूथ में ऑप्शन में आ रहा हूँ क्योंकि ये 2 डिवीजन में मेरे को 1 ही चाहिए, ठीक है, स्मूथ। तो वो और भी बेटर हो जाएगा, है ना। सो ध्यान रखना होगा कि किस पॉइंट को हमें कितना मूव करना है ना। अगर आप ये समझ जाते हो कि कितना हमें उसको मूव करना है तो इजीली आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हो, उस इन्फ्लुएंस को अचीव कर सकते हो, ओके। सो अब इनको ज़ीरो कर देंगे क्विकली, इनकी पोजीशन पे वापस लेके जाएंगे,
ओके, एंड इसको भी 0 करना है। ओके, सो अब यहाँ तक तो हमने इसको ठीक ठाक कर लिया। अब बाकी की जगह पे अगर आप एल्बो देखते हो तो सेम एज नी है, तो मैं वहाँ पे ही छोड़ दूंगा। फिंगर्स अगर देखते हो तो सेम एज नी ही है, क्योंकि वहाँ पे भी फर्स्ट एंड सेकंड जॉइंट का इन्फ्लुएंस सेट करना है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो सिर्फ एक जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वो ये है। ओके, यहाँ देखो एक तो ठीक है, बट यहाँ देखो ये बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है कि कोई उसको वैसी क्या सही नहीं दिख रहा हो देखने के लिए ना। तो हमें ये जो इन्फ्लुएंस है बहुत ज़्यादा पुश बैक हो रहा है, वो ऐसे नहीं लग रहा है कि नेचुरली मूव हो रहा है। तो मैं साइड व्यू में आ रहा हूँ। साइड व्यू में आके यहाँ से मैं कंपोनेंट मोड में आ जाता हूँ, और यहाँ से ये जो ब्रेस्ट का सेक्शन है ना, ये ब्रेस्ट के सेक्शन को हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये एक सेकेंड वापस सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये रहा ब्रेस्ट का सेक्शन। मेक श्योर कि आपने प्रॉपरली सिलेक्ट किया। पर्सपेक्टिव में आकर देख लो एक बार। ठीक है, एंड यहाँ पे मुझे मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, जॉइंट्स में अगर आप देखोगे तो जॉइंट्स में ये जो जॉइंट है हमारा स्पाइन 3, इसके साथ इसका रिलेशन लगाना है। यहाँ पे मैक्सिमम इन्फ्लुएंस देना पड़ेगा। यूजुअली जब मैं एडवांस रिग करता हूँ तो है ना, 2 एक्स्ट्रा जॉइंट्स ड्रॉ करता हूँ ब्रेस्ट के लिए। ठीक है, और वो 2 जॉइंट्स ड्रॉ करने के बाद उनमें अगर हम हाई कैंडल दे देते हैं और उसमें हल्का सा मोशन एडजस्ट कर लेते हैं कंट्रोलर्स के साथ, तो वो जो अप एंड डाउन मूवमेंट्स जो होती है जब वॉक करते हो, फीमेल वॉक में ब्रेस्ट का मोशन आता है, तो वो आप इजीली अचीव कर सकते हो, है ना। और अगर आप स्ट्रेच एंड स्क्वैश एज अ ब्लेंड शेप वहाँ पे एडजस्ट करते हो, तो वो भी आप वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो कि किस तरह से एक ब्रेस्ट का फील चेंज होता है वॉक होते वक्त। लेकिन इस वक्त ये बहुत ही बेसिक सा कैरेक्टर है, तो बेसिक से कैरेक्टर में ये सारी चीज़ें हमें करनी नहीं है, राइट। सो यहाँ पे मैं सिर्फ इतना कोशिश करूँगा कि इसका जो ब्रेस्ट का सेक्शन है वो प्रॉपरली पुश बैक हो एंड प्रॉपरली मूव हो। ओके, सो यहाँ पे कंपोनेंट एडिटर में आ रहा हूँ मैं। कंपोनेंट एडिटर में आने के बाद यहाँ से मुझे पता है कि ये जो है ये स्पाइन 3 है। देखो मैंने नेमिंग करके रखा है, आपने अगर नहीं किया है तो फिर आपका प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना होगा आपको। और मैं थोड़ा सा यहाँ पे ना मैक्सिमम इसको इन्फ्लुएंस दे रहा हूँ स्पाइन 3 का। मैं एक बार ऑब्जेक्ट मोड में आ रहा हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट मोड में आके मैं मूव टूल सेलेक्ट कर रहा हूँ W प्रेस करके। और अब अगर हम देखते तो ये बाहर तो देखो सिला उसका जो फील है वही चेंज हो गया। यहाँ पे भी जब बाहर जा रहा है तब भी हार्ड आ रहा है प्रॉपरली, और अंदर जाते हुए भी जा रहा है प्रॉपर। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे देखो, ओके, तो थोड़ा सा वेट स्पाइन 3 पे यहाँ का भी एडजस्ट करना पड़ेगा, तब वो इसके साथ प्रॉपरली मूव हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा अभी, ऑब्वियस है मेरा फेवरेट कंपोनेंट एडिटर एंड कंपोनेंट मोड। ओके, एंड इसे हम सिलेक्ट करेंगे क्विकली। ओके, और ये जाना चाहिए बैक, राइट, क्योंकि मुझे वो स्मूथनेस चाहिए ना। तो स्पाइन 3 के साथ थोड़ा सा इसको हम पीछे लेके जाएंगे। अब बताओ लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना। अगर आपको चाहिए तो आप थोड़ा थोड़ा और एडजस्ट कर सकते हो बाकी के जॉइंट्स को भी। और अब एक और चीज़ मुझे यहाँ पे करनी है। मैं यहाँ से कंपोनेंट से ऑब्जेक्ट में आ जाता हूँ एंड इसको मैं 0 कर दूँ। ठीक है, अब सेम चीज़ है जो मैंने यहाँ पे एडजस्ट की। अगर आप इसको देखोगे तो इसको भी थोड़ा सा, ये तो ठीक है, ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, एक बार आप इसको भी देख लो। पेंट वेट्स आपको चेस्ट के साथ एडजस्ट करने पड़ेंगे थोड़े से। देखो यहाँ पे है ना, ये ब्रेस्ट तो जा रहा है, लेकिन ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन में पेंट वेट्स को आपको थोड़ा सा यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि चेस्ट के साथ इसका रिलेशन एक्स्ट्रा लगना चाहिए ये जब नीचे जा रहा है तो, है ना। तो थोड़ा सा कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं करूँगा मैं। ओके, पेंट वेट्स स्किन में आ रहा हूँ मैं, एंड पेंट स्किन वेट्स में आ रहा हूँ। बेसिक बता देता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, तो ये चेस्ट का जो जॉइंट है, ये चेस्ट के जॉइंट को हमें ढूंढना है। ओके, एंड वो चेस्ट का जॉइंट कहाँ पे है, ये रहा। देखो इसका इन्फ्लुएंस कितना कम है। अगर इसका इन्फ्लुएंस इतना कम रहेगा तो मूव कैसे होगा, है ना। तो इस सेक्शन में हमें इसका इन्फ्लुएंस इंक्रीज करना पड़ेगा। तो मैं ऐड में आ रहा हूँ। ऐड में आके ना वैल्यू को
थोड़ा सा 0.1 ले रहा हूँ, ठीक है, हार्ड वैल्यू ले रहा हूँ थोड़ी सी, और मेक श्योर कि मैं लेफ्ट साइड में एंड हल्का हल्का यहाँ पे मुझे पेंट करना है उसके साथ, ठीक है। जब हम यहाँ पे पेंट करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो देखो ये वर्टेक्स पॉइंट्स है ना, उसके साथ पोजीशन लेना स्टार्ट कर दें, देखो स्लोली। बट अब ये जो वेट्स है, ये वेट्स आपके एडजस्ट हो रहे हैं उसके साथ। अब अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि थोड़ा थोड़ा जो एडजस्टमेंट है वो चेंज हो रहा है, और जो शेप है वो चेंज हो रहा है ना। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ये भी चाहिए। तो अब अगर आप देखोगे तो स्लोली बट श्योरली ये जो शेप है ये लेना स्टार्ट हो गया, है ना। यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा जब हमने इसको मूव किया है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको 0 कर रहा हूँ, और मुझे देखना है कि कौन सा वर्टेक्स था, ठीक है। यहाँ से मैं पेंट स्किन वेट्स ले रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा इन्फ्लुएंस चाहिए, ओके, जब हम इसको मूव कर रहे हैं। अब अगर मैं इसको मूव करूँगा तो वो एकदम जो पुश हो रहा था वो भी फिर थोड़ा सा चेंज हो जाए, ओके, देखो एकदम ज़्यादा अंदर नहीं जा रहा। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह से वेट्स को एडजस्ट करते हैं। जॉइंट्स को समझना होगा, कहाँ पे कितना वेट देना है ये समझना होगा, और एक बार आपको ये बेसिक चीज़ें पता चल गई तो आप इजीली स्किन को एडजस्ट कर सकते हो, ओके। तो ये वाला जो सेक्शन है मैं यहाँ आपके ऊपर छोड़ के रख रहा हूँ। नेक्स्ट ऑब्वियसली और लंबी सीरीज़ है रिगिंग की अपनी, इसके बाद IKF के स्विचिंग के बारे में बात करना है जो हम आर्म्स में यूज़ करते हैं। उसके बाद स्पाइन में भी हम IKF के स्विचिंग किस तरह से ऐड करते हैं इसके बारे में भी हमें डिस्कस करना है। तो अगेन हमें यही कैरेक्टर ले सकते हैं, या फिर कोई एडवांस कैरेक्टर पर भी हम रिग कर सकते हैं, ओके। सो वापस वही चीज़ें रिपीट होने वाली है स्किनिंग के दरमियान, लेकिन इस वक्त मैं यहीं पे रुक रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खुद करके देखोगे। अगर आपको डाउट्स होते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं वापस एक बार पर्सनलाइज लेवल पे भी अगर आप मुझे फाइल्स ईमेल करते हो चेक करने के लिए, तो मैं वो भी देख के आपको फीडबैक्स दे सकता हूँ, ओके। सो यहीं पे रुकते हैं, बट रुकने से पहले है ना मैं इसको मिरर कर लेता हूँ, ताकि जो वेट्स है, जैसे ये शोल्डर का वेट है ये प्रॉपर हो जाए, या फिर हिप्स का जो है सेक्शन वो प्रॉपर हो जाए, है ना। ब्रेस्ट का जो सेक्शन हमने यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट किया है वो भी प्रॉपर हो जाना चाहिए, ओके। सो मैं यहाँ पे पेंट स्किन वेट्स में मिरर वेट्स में आ रहा हूँ, YZ में मिरर कर देता हूँ, ओके। तो अब अगर आप देखोगे तो ये भी देखो प्रॉपर हो गया, राइट। अब इधर का भी हमने थोड़ा सा जो एडजस्ट किया था इसके साथ देखो, अब थाई का भी हमने एडजस्ट कर लिया था, तो वो भी हिप्स वे को मूव करके हम देखेंगे, है ना। सो रुकना चाहिए यहाँ पे, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। स्किनिंग के और भी वीडियोस आएंगे आगे। सो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट रिगिंग के वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी रिगिंग।